क्या आपने कभी सोचा है कि अपना पहला लोन लेने के लिए सच में क्या चाहिए? मैं आपको राजेश के बारे में बताता हूँ। एक आम आदमी, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक प्राइवेट कंपनी में कड़ी मेहनत करता है। महीने के 60,000 रुपये कमाता है। राजेश का सपना था कि उसका अपना घर हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजे और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करे। लेकिन कूदने से पहले उसे पता था कि स्मार्ट होना जरूरी है। सबसे पहले EMI टू सैलरी रेशो की बात करते हैं। जब राजेश बैंक गया तो उन्होंने उसे बताया, अपनी EMI अपनी टेक होम सैलरी के 40% से कम रखो। राजेश के लिए इसका मतलब था कि उसकी EMI 24,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो उसके मंथली खर्चे कंट्रोल से बाहर हो सकते थे। अगला, सेविंग्स और स्पेंडिंग। राजेश बैठ गया और नंबर्स कैलकुलेट किए। अपने 60,000 रुपये में से उसने 20,000 बचाए, 25,000 घर के खर्चों पर खर्च किए और 15,000 मजे और जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल किए। बैंक ने उसे सलाह दी कि वह अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाए। राजेश सही रास्ते पर था, लेकिन उसने अपनी EMI 18,000 पर रोकने का फैसला किया, सिर्फ सेफ रहने और अपनी सेविंग्स को बनाए रखने के लिए। अब मुश्किल पार्ट, बैंक पॉलिसीज। बैंक ने समझाया कि 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर आपको बेहतर लोन डील्स दिलाता है। राजेश ने सभी डिटेल्स चेक किए, प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस और क्या इंटरेस्ट रेट फिक्स था या फ्लोटिंग। उसने ऑफर्स को कंपेयर किया, EMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया और कुछ भी साइन करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाया। राजेश की कहानी, उसने लोन को बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझा। अपनी EMI सैलरी रेशियो को समझकर, अपनी सेविंग्स और खर्चों को बैलेंस करके और बैंक के रूल्स को जानकर राजेश ने अपना स्मार्ट मूव किया और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखा।